हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं किचन गैस की महंगाई और रेस्टोरेंट क्यों बंद हो रहे हैं और इसके पीछे का कारण जानेंगे। और हमारे देश में क्यों नारा लगाया जा रहा है नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। और हम जानेंगे इस ब्लॉग में कि कई अलग अलग जगहों पर कितने रुपए में किचन गैस मिलती है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर शुरू करते हैं। तो एक बार फिर हमारे देश में बहुत लंबी लाइन लग चुकी है और यह कोई नोटबंदी की लाइन नहीं है, बल्कि यह लाइन है गैस सिलेंडर की। हम आप लोगों को बता दें कि यह कतारें हर जगह लग रही हैं, चाहे दिल्ली हो, बम्बई हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, सभी पर ये कतारें लग रही हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिक युग है और इस युग में ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिक चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। आजकल कोई चूल्हा जलाता नहीं, लेकिन तो हम आप लोगों को बता दें कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है तभी कुछ ही दिनों से हमारे देश में गैस की मात्रा कम हुई, जिसकी वजह यह हुआ कि वहाँ पर सिलेंडर तो आती हैं पर नदी में ही खड़े रह जाते हैं जहाज़ें, क्योंकि भारत तक नहीं पहुंच पाती है। भारत में रास्ता को बंद कर दिया गया है। तो यह सबसे बड़ा वजह है कि भारत में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ना उधर से आयात हो रहा है, ना इधर निर्यात हो रहा है, कहीं से कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक बार फिर से सभी राज्यों के लोग चूल्हा बनाने का निर्माण करने लगे और फिर एक बार इस पूरे देश में प्रदूषण फैलने वाला है, क्योंकि जब हमारे देश में गैस सिलेंडर की कमी आई तो बहुत से लोगों ने सोचा कि हम अब फिर से वही करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की भविष्य देखकर ऐसा लगता है कि कुछ कर पाएंगे। और जब उन्हें भूखे रखेंगे माँ बाप तो क्या पढ़ाई लिखाई में कामयाब हो पाएंगे। यही कारण है सभी लोगों ने अब अपने घरों में चूल्हे का निर्माण करने शुरू कर दिए हैं। और हम आप लोगों को बता दें कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तब इतनी कतारें नहीं थी, तब वह बोझ नहीं था, लेकिन अब इतनी बड़ी कतारें और इतना बड़ा बोझ कि हर घर के माँ बाप सर पर गैस सिलेंडर लेकर घूम रहे हैं और बहुत तंग परेशान हैं कि अब हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसे सफल होंगे। तो अब हम बताने वाले हैं कि कितनी महंगी हो चुकी है गैस सिलेंडर, जो कि अब हमारे देश में काला धंधा भी शुरू हो चुका है इस गैस सिलेंडर का, यानी ब्लैक मार्केट जिसके नाम से हम कहते हैं। तो वह इतनी महंगी गैस सिलेंडर दे रहे हैं कि एक मिडिल क्लास के फैमिली के लोग उस गैस सिलेंडर को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी परेशानियां हो रही हैं। तो एक बार फिर से हमारी धरती पर प्रदूषण बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर जब खाना नहीं बनेगा घर में तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगा लोगों को तो काम कैसे होगा। तो यही कारण है अब हम आप लोगों को बता दें कि विभिन्न जगहों पर कितने रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल निकल कर आ रहा है मध्य प्रदेश,
जहाँ पर एक गैस सिलेंडर की रुपए है 4000 रुपये गैस सिलेंडर। अब हमारे देश में गैस सिलेंडर का ब्लैक मार्केट भी लगने लगा है, जिसकी वजह से कोई 200 रुपये किलो गैस दे रहा है के हिसाब से, तो कोई 400 रुपये किलो के हिसाब से दे रहा है। अगर आपको मध्य प्रदेश में हैं तो 14.2 kg गैस सिलेंडर का मूल्य करीबन 4000 से 4200 के बीच आता है। तो इतना मिडिल क्लास फैमिली के लोग नहीं अचीव कर पा रहे। वहीं पर हमारे लिए सरकार ने यह भी योजना लगाई है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनको 45 दिनों पर एक गैस बुक करने का मौका दिया जाएगा और 2.5 दिन में गैस की डिलीवरी होगी। वहीं पर जो बड़े बड़े आदमी हैं उनके लिए 25 दिन की ही समय मिली है। वह 20 से 25 दिन के अंदर अपने गैस को बुक कर सकते हैं और उनकी डिलीवरी 24 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। और हमारे अब देश में बहुत सारे रेस्टोरेंट, जैसे कुछ रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत उनको इसी बात की है, गैस सिलेंडर की ना मिलने की वजह से। क्योंकि जब गैस सिलेंडर नहीं है तो किससे खाना बनाएंगे और रेस्टोरेंट कैसे चलेगा। इसी वजह है ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट हमारे देश में बंद हो रहे हैं। और कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनको लकड़ी से भी खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि किसी छोटा रेस्टोरेंट है तो उसकी मजबूरी होगी। और सरकार ने रेस्टोरेंट को अनुमति दे दी है कि आप लकड़ी जलाकर चूल्हे का उपयोग करके रेस्टोरेंट में खाना बनवा सकते हैं। तो यहाँ रेस्टोरेंट मालिकों के लिए सबसे अच्छी खबर है। और आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं कुछ और ही बारे में। तो देखिए, जब इतनी सारी महंगाई आ गई है हमारे देश में और तब क्या होगा, यही सोचकर मिडिल क्लास फैमिली के लोग बहुत ही परेशान। तो मैं तो सरकार से ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस सारे नियम को ख़त्म करो और सिलेंडर की बढ़ोतरी करो, वरना हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली लोग भूखे मर जाएंगे। तो सो गाइस, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर यह छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।